ये सवाल लगातार आ रहा है, एक कथावाचक होने के नाते आपको मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए। मर्यादा में ही है। अब आप बताइए, आप मेरे को मर्यादा सिखा रहे हैं, जो भगवान को गलत बोल रहे हैं वो अमर्यादित है कि मैं अमर्यादित हूँ? अब बताइए। भगवान हम सबके अंदर है, हम भगवान को देखने नहीं गए। आप भी, आपको बहुत लाखों लोग पूछते हैं, उनके लिए आप भी भगवान हैं, तो इस तरह हम भगवान नहीं, हम भगवान के दास हैं। महाराज जी, आप अपनी कथा में, लेकिन लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि भक्ति की बात कम होती है, घरेलू झगड़ों की बात ज़्यादा होती है, लोगों को चुटीली बातें, मजे लेने वाली बातें। आपने पूरी कथा सुनी है 3 घंटे की? 3 घंटे की कथा सुनेंगे तो आपको सब मिलेगा। अब आप केवल 30 सेकंड सुनेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। रील पे क्यों उलझे हैं? रियल पे जाइए, कथा सुनिए। 3 घंटे की होती है, नित्य होती है, उसे आप सुनते नहीं। 30 सेकंड से क्या पाओगे? आप कथावाचक हैं। आप अभी एक सवाल ये भी आया कि संत, साधु और कथावाचक में फ़र्क भी होता है क्या, या एक होता है? पहले तो ये बताएं। साधु जिसने साधना की, साधना के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया, वो साधु। संत जिसने अपनी इच्छाओं का कर दिया हो अंत। ऋषि जो रिसर्च करते हैं, समाज को नया ज्ञान देते हैं। हमारे ऋषियों ने विमान बनाए हैं, पुष्पक विमान, कामक विमान, ये रिसर्च ऋषि। और मुनि जो आत्मचिंतन करें, मनन करें, उन्हें मुनि कहते हैं। साधु, संत, ऋषि, मुनि। सवाल ये है मेन कि सनातन में आपके हिसाब से महिलाओं का क्या स्थान है? क्योंकि आप से ज़्यादा महिला सनातन पूरी दुनिया में, सनातन में ही नारी को भगवान का दर्जा दिया है। कहीं हिंदुओं के अतिरिक्त किसी समाज, किसी मजहब, पंथ में नारी को भगवान का दर्जा मिला हो तो बताइए? सनातन में ही दुर्गा को भगवान की पदवी मिली है। देवी की पदवी, ये आप मानते हैं? फिर अब मानते क्या है? मंदिर में बैठे हम रोज पूजा करते हैं, और उन्हीं जो की पूजा शादी की करके आप आए। बात करते हैं, अब ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो शादी की संस्था की स्थापना हुई, वो किस उद्देश्य से होते हैं? अपनी 16 वाणी से। संस्कार में एक संस्कार होता है विवाह संस्कार, और वही विवाह संस्कार पवित्र रहे। पराई स्त्री या पराये पुरुष, हमारे यहाँ कहते हैं पर नारी पर पुरुष का संग ना करके अपनी पत्नी अपने पति में रहो, और ना पुरुष व्यभिचारी हो, ना नारी रास्ते से भटके। और जब आप दोनों सुंदर विचार वाले होंगे और आप चरित्रवान होंगे, तब ना आपकी संतान इस राष्ट्र के काम आएगी। अब आप चरित्रहीन हो गए तो फिर संतान कैसी होगी आपकी? इसलिए हमारे यहाँ पूजा रावण की नहीं होती, रावण के पुतले जलाए जाते हैं क्योंकि वो चरित्रहीन हो गया। और राम की पूजा की जाती है क्योंकि राम चरित्रवान है। राम चरित्र सुनबे को रसिया। मैंने यही तो कहा कि आपकी बेटी चरित्रवान हो, आपका बेटा चरित्रवान हो, इतना कहा तो आप बवाल कर रहे हैं। बिल्कुल।